नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपको बता दें छतरपुर ज़िले की अगर बात करें और बुंदेलखंड हमेशा चर्चाओं में रहता है। कृषि प्रधान देश है और बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं किसान पर। और किसानों के अगर हालात को देखा जाए तो इस बार इतनी तेज़ बारिश हुई है, किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर आज हम पहुँचे हैं तमाम वो किसानों के पास। और ये पूरे किसानों की अगर बात करें तो लगभग 10 से 12 गांव के किसान हमारे साथ हैं। तमाम वो किसान आए थे क्योंकि यहाँ एक कार्यक्रम मंदिर में चल रहा था शिवलिंग बनाने का। वहाँ मौजूद जो किसान थे पूरे क्षेत्र भर से आए हुए थे। तमाम उन किसानों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या हालात हैं उनकी फसलों को और फसलों को कितना नुकसान हुआ इस बरसात में, और इन बरसात में जो नुकसान हुआ वो कौन सी फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? महेवा के। महेवा के। इस बार जो बरसात हुई है, बरसात से कितना नुकसान हुआ किसानों को? नुकसान तो बहुत है भारी है। कौन सी फसल? मूंग है, उड़दा है, सब चले गए। पहले क्या रहती थी जब बरसात नहीं होती थी इन सालों के पहले, इस साल के पहले क्या हालात? पहले तो कभी ठीक थी, अब तो नहीं है, कुछ नहीं है। ये फसल में तो कुछ है ही नहीं है। आपने किस फसल को बोआ था पहले कि बरसात के बाद बोने की तैयारी थी? होता ही जाए थी। तैयारी थी। हाँ, तो नहीं बो पाए? हम नहीं बह पाए। कितने एकड़ आपकी ज़मीन होगी लगभग अनुमान में? 6 एकड़। तो इस बार भरण पोषण परिवार का किस तरीके से करेंगे? भरण पोषण अब कैसे बताएं, फसल ही नहीं, पानी के वहाँ बह ही नहीं पाई। बारिश इतनी तेज़ हुई है, बारिश तेज़ भाई। किस तरीके से इस बार की जो बारिश थी कितना नुकसान आपको? मूंगफली, सोयाबीन, मतलब गुड़ गाँव इतनी बारिश भाई। कौन से गांव के हो? रामपुर के हो। तो जब ये पानी की वर्षा हुई तो उसके पहले आपने फसल बो चुके थे? उसके पहले कितनी लागत लगा दी थी? पहले कितनी लागत से? कम से कम 30,000। 30,000 की लागत। हाँ, सोयाबीन मूंगफली कुछ नहीं है बस खत्म हो गया बारिश में। आपने दादा फसल बीज थी? वहाँ तो छेड़े नहीं है, एक भी दाना नहीं बोगा, वैसी पड़ी है ज़मीन। कितनी ज़मीन होगी लगभग? और 2 भाइयों में है तो लगभग अनुमानन 6-7 एकड़। 7 एकड़ है। उसी से पूरे परिवार का भरण पोषण और चलता है। ताला पास में लगा, एक भी दाना नहीं बेबा है, पूरी ज़मीन पड़ी है सही। क्या कोई अभी तक सर्वे करने पहुंचा क्या? हमारी समझ में तो कोई नहीं पहुँचा। अब हमारी समझ में अभी कोई नहीं पहुँचा है महेवा में। क्यों कब पहुँचा कोई? आपकी दादा फसल बो गई थी कि नहीं बो पाई? कुछ नहीं, कैसी जाओ पानी भरो खेतन में ब्याई नहीं पाओ कुछ, रोज पानी बरसा ऐसी टाइप से। कैसे आप खेती पर निर्भर रहते हैं तो कैसे? कबाड़ी है ठीक, कोई फसल नहीं बुरी, कोई फसल नहीं बो पाई। तमाम और किसान हैं, जानने का प्रयास करेंगे। और वो किसान भी बता रहे हैं जिनके पास 6 से 7 एकड़ ज़मीन है उसको एक भी दाना इस बार मिलने की आस नहीं है। दादा इस बार की अगर बात करें तो बरसात तेज़ हुई है तो क्या है हालात? ग्राम पंचायत महेवा के अंतर्गत देखा जाए तो एक तो बोनी हो ही नहीं पाई है। इतनी अधिक अतिवृष्टि हुई कि लगभग जो है 20% लोग कृषि बोने में सफल रहे और उनकी भी जो है कुछ खेत खाली रहे तो पशुओं द्वारा जो है बेर बाड़ी ना होने के कारण और वो फसल जो है बिल्कुल ही ये मानो आप कि जिन्होंने लागत लगाई वो भी लागत निकलने की संभावना नहीं है। अगर जैसे मान के चलो कहीं 10 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ में फसल बोई गई है तो पशु तो ऑटोमेटिक फिर? हाँ, पशु घूम रहे हैं और चूँकि बगल के खेतों में कुछ खाली पड़े हैं, कुछ फसल बोई नहीं गई, इसलिए जो है वो जो जिस किसान ने फसल बोई भी है वो भी जो है परेशान है। कहाँ तक रात दिन एक खेत की रखवाली करे वो है। एक कुआं यदि बवा है तो 4 कुएँ जो है वो खाली जानवर घूम रहे हैं। तो उस किसान ने जिसने फसल बोई भी है उसके लिए भी बड़ी जो है परेशानी बनी हुई है। माने वो फसल वहाँ पे काट नहीं पाएगा, वो नहीं गा नहीं पाएगा, लागत उसकी जो है आप जीरो समझें। जीरो है? जीरो, उसको फसल जो है मिलना जीरो है। प्रशासन की ओर से कोई यहाँ आया है, सर्वे किया है क्या? कौन आया था? अधिकारी कोई आए थे? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हाँ, कोई जांच नहीं हुई? कोई जांच नहीं हुई। आपकी फसल वो भी है? हाँ, नहीं भी मर गई।
बरसात में बहा गई। हो खेत लोग कट गए हैं। कैसे होगा इस साल? अब का अब पानी है, अब क्या है। इस बार बरसात अभी तक बंद हुई है कि कंटिन्यू अभी चल रही है? नहीं, अभी तो चल रही है। मजबूरी यहाँ कट गए हमारे तो। ये वर्षा 40 साल पहले मालूम वर्षा हुई थी, 40 साल की मालूम के बाद आज वर्षा हुई है। मजबूरी यहाँ कट गए 40 साल पहले वर्षा हुई थी ऐसी वर्षा, लेकिन 40 साल बाद आज वर्षा हुई है। अब जब बुंदेलखंड के किसान हमेशा किसानी पर ही निर्भर रहते हैं। अगर किसानी मालूम के नहीं मिल गई तो किसान जीत गया, नहीं तो मालूम के नहीं कोई मालूम के नहीं। अब जब हमारे समस्या हल नहीं होती। कहाँ यहाँ नहीं बचे तो लड़का मजबूरी यहाँ कट गए बंग में। कहाँ चले गए? सब दिल्ली भाग गए सब। क्या करें, हम ही अकेले हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। दोनों चले गए बहू को लेकर? और 2 ही चले गए। अब तो कछु खे भी है ही नहीं है, फसल नष्ट हो गई। मजदूरी लगती नहीं है, मजदूरी लगती है खेती में, कोई आशा नहीं है। तो वो तो पेट पालने मालूम बच्चे पाल रहे हैं तो भी बाहर निकल गए, बाहर चले गए। हाँ बाहर निकल गए। बुंदेलखंड के अगर तमाम वो नेताओं की बात की जाए तो तमाम रोजगार की बात करते हैं, मगर यहाँ आज तक कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ योजना ना कोई रोजगार कुछ नहीं मिला है। तो फिर आप खेती पर निर्भर रहते हैं? जी। खेती के हालात इस बार गड़बड़ है? बिल्कुल जीरो। क्या बोआ था आपने? तिली हुई थी, मूंग और दाल सब खराब हो गए। शासन की ओर से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है अभी तक। जो तहसीलदार कभी अगर आए हों सर्वे करने, पटवारी? नहीं, अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। कैसे आप फिर आगे का कैसे चलाएंगे अपना परिवार? अब क्या, कोई सुनता ही नहीं है, प्रशासन बिल्कुल सुना ही नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा? कोई नहीं सुन रहा है। तो जे आपके जो अभी गांव में कितने आपकी खुद की खेती कितनी होगी ऐसी जो आप फसल करते हैं? पूरे गांव की? आपकी? हमारी तो वही 10-15 एकड़। 15 एकड़ जी। 15 एकड़ में एक भी नहीं है? हाँ। दूसरी फसल पर निर्भर रहेंगे? दूसरी पे। खर्चे का कोई रास्ता अब क्या बाहर कुछ नहीं है। अब दूसरे लोग से, बानियन लोग से मांगने पड़ेंगे पैसे, उधार लेना। और क्या, ब्याज देने पड़ेगा। कितने % ब्याज ले लेते? 3% ब्याज पे अपने पूरा 1 साल चलाएंगे? जी। भाई साहब क्या हालात हैं इस बार की जो बरसात हुई है, किसानों के क्या हालात हैं? आपके पीछे भी हम खेत देख रहे हैं, उसके भी हालात बहुत हालत ख़राब है जी। मैं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा नुकसान है। सोयाबीन तो आदमी ने भी पानी के बाद जब ही नहीं पाओ, सोयाबीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में नुकसान है। किसान बहुत परेशान है। बात तिली के कहा? तिली बिल्कुल साफ़ है, तिली तो बिल्कुल ही साफ़ है। सोयाबीन कई लोगों की ज़मीन ही है बिल्कुल पानी की वजह से, बहुत नुकसान है भाई। क्या मानते कितना नुकसान हो गया होगा? 80% नुकसान तो है ही। 80% नुकसान है। और तिली में तो 100% नुकसान है। ज़्यादा पानी से ख़त्म ही हो जाती है तिली, 100% नुकसान है। क्या है फसल की? फसलें सब नष्ट हैं, न तिली न उड़द न मूंगफली। थोड़ी बहुत जो पतली ज़मीन है वहीं पर है, नहीं तो जो काली मिट्टी है इनकी तो फसलें सब समाप्त हैं। और बोनी नहीं हो पाई जो काली मिट्टी वाली है, अगर उनकी जुत भी नहीं पाई इस साल में। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है यहाँ? रोजगार की। क्योंकि जैसे कि अभी एक किसान ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, वो दोनों जब हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो प्रदेश चले गए। यहाँ लघु उद्योग वगैरह कुछ है ही नहीं, खेती पे डिपेंड है। और खेती इस बार इतनी अतिवृष्टि हुई है कि जनजीवन ही पूरा अस्त व्यस्त हो गया। फसलों का तो नाम ही निशान नहीं है, खेतों में पानी भरा हुआ है। मूंगफली, उड़द, तिल, सोयाबीन जो भी बोया था लोगों ने सब साफ है। कैसे परिवार का भरण पोषण करेंगे? मजदूरी करके बाहर जाएं या मजदूरी करें। कितना नुकसान होगा अनुमानन आपके क्षेत्र का पूरा अगर बात करें जो 10-12 गांव के? अब ये आंकड़े तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। कुछ भी नहीं, 80% से ज़्यादा ही। 20% बच्चों जिनको पतली ज़मीन है, जैसे लाल मिट्टी है, दूर है, मतलब बेबची बाहर की ज़मीन है। 80% ख़त्म है किसान की फसल तय की। तो फिर इनसे बात करो। नहीं बताओ क्या है, मतलब जैसे आपने फसल बोई, कितनी फसल आपने बोई थी? 2 दिन पहले बरसात के या इंतजार करते? नहीं, 10 दिन पहले बो दी थी। 10 दिन पहले। हाँ। लागत भी लगा दी? लगा दी। कितने की लागत लगा दी? वही 60,000 रुपया। 60,000? अब मिलने नहीं है कितने? ये क्यों नहीं, कुछ नहीं, फालतू जे फिर रहे। दूसरा कोई आपके पास आय का रास्ता? अब आय का रास्ता कहाँ है? कुछ आय
रास्ता ही नहीं है ना कुछ आय का, है किसानी बस, खेती के अलावा कोई आय का रास्ता ही नहीं है। एक दो आदमी दिल्ली पहुंच रहा है। आप क्या समझते हैं इस बार जो फसल नुकसान सरकार को कितना मुआवजा देना चाहिए? अब मुआवजा तो सारा सरकारी जा सकती है, क्योंकि लाल मिट्टी की है, जो भी मिट्टी चढ़ गई कट गई खेत के, बस फसल कुछ बची नहीं है। मूंगफली है, सोयाबीन भी जो भी है, सब खत्म हो गए। सरकार की ओर से कोई नहीं आया? अभी कोई नहीं आया सर। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कम से कम 4 फुट पानी था, यहाँ पे भी पूरे 4 फुट पानी था यहाँ पे। तो इस बार क्या आपको मजदूरी करने पर मजबूरी हो गई? हाँ मजबूरी है सर, मजबूरी है, हर किसान की मजबूरी है पानी की वजह से। किसान आदमी के पास है कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली जो है अब किसान का है, कुछ रोजगार को साधन तो है नहीं है, अब तो दिल्ली ही हो पाए थे आदमी के पास। भाई ई फसल पे निर्भर है तो आदमी के ई फसल जा फसल हो जाए तो अगली फसल लागत हो जाए। अब जब जा फसल नहीं मिली तो अगली फसल लागत कहाँ से आए, और साल भर को खर्चा कैसे चले, उसी दिल्ली जाए फिर अगली आए तो दिल्ली अगली फसल को इंतजाम करे जो है। कोनो रोजगार को साधन है कहाओ ना, और जो कछु हतो तो फसल में आशा आती आदमी सुबह खत्म हो गई, बस सब जो ही है। साल भर में क्या इंतजार करते हो कि हम फसल बोएंगे कुछ आएगा? फसल आएंगे, फसल ही के ऊपर पूरा डिपेंड ही है। और फसल की आशा में कर्जा ले लिया, लागत लगा दी 1 लाख की, फिर डूब गया है। अभी एक सज्जन थे किसान, उनका ये कहना है 3% ब्याज में हमें लेकर अपने घर का भरण पोषण करना। सबका यही हाल है, और सबको मजदूरी करने के लिए निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, शासन से कोई वो कुछ हो ही नहीं रहा है। शासन तो बातें कर रही है ना कि हम जांच कराएंगे, निरीक्षण कराएंगे, मुआवजा उचित मिलेगा किसान कुछ मुआवजे तो कोई बात नहीं हुई थी, जांचें करवाई थी। आज कई लोगों के घर मकान गए थे, तो घर मकान को मुआवजा 2000 3000 तो मुआवजा दो तो सरकार ने ऐसे 2-3 हज़ार आप दे दें, तो क्या काम को मुआवजा 2-3 हज़ार से ज़्यादा होना मुआवजा। जांच भी करा लें, कछु करा लें, जितने बार भी मुआवजा दो सरकार ने। एक बार फसल खराब हो को दो तो कोनो के खाते में 400 आए थे, कोनो के खाते में 2000 आए थे, ये और मकान भी गिरे थे एक बार, और वैसा भाई थी। तो ऐसे एक साल आप ध्यान हो, एक साल ओलावृष्टि भई थी बहुत तेज, तो 2-2 हज़ार रुपया मिले थे किसान। अब बताओ मकान गिरो है आदमी को, ठाट बड़े सब नीचे धस गए, 2000 रुपया में का हो। तो ये बार भरण पोषण करवो बड़ा कठिन काम है। सभी ऐसे नहीं है कि एक की स्थिति है, ये सब लगभग गांव में सभी की स्थिति ये है जो खेती पर डिपेंड है। पूरे क्षेत्र का ये हाल है। कितने % नुकसान हो गए तिली की? तिली और सोयाबीन पूरा 100 में 100 ही साफ है, पानी भरा हुआ है वहाँ पे जहाँ फसल बोई हुई थी। ये है स्थिति सामने। अच्छी खासी फसल थी, पानी भरा, जल भराव कम से कम 4 फुट था वहाँ पे खेतों में, और ये लगातार रहा है, और सब पलायन ही कर रहे हैं अब गाँव से, पलायन कर रहे हैं जी। बुंदेलखंड में अगर कहीं रोजगार होता तो आज किसानों के साथ? बुंदेलखंड में ना लघु उद्योग है, ना कोई उद्योग धंधा है, ना कुछ है, इसलिए मजबूरी है आदमी को बाहर ही जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की सबसे बेहतर स्थिति है, और शासन प्रशासन समझ नहीं रहा इस चीज़ का, ना कोनो नेता ही की सोच ले रहा है। बुंदेलखंड के बड़े बड़े नेता भी बुंदेलखंड में देखो केंद्र में जाकर बैठे बुंदेलखंड से, और विधायक भी अपने इधर जैसे 5 विधायक तो हैं ही है क्लियर। आपके इधर से विधायक आए का जब से फसल बर्बाद? नहीं आया भाई। एक हरवा जी को मकान गए तो उनकी लड़की ख़त्म हो गई थी, जब जरूर ख़त्म हो गई उमें आए थे वे, बाकी फसल के मामले में कोई आवा ही नहीं आया था। आपने सुना ये थे बुंदेलखंड के तमाम उन गांवों के किसान, उनके हालात उन्होंने बताया कि इस बार पलायन करने की मजबूरियां आ गई हैं। फसलों की बात करें तो तिली की अगर फसल है तो 90% से ज़्यादा नुकसान है, और उड़दा की भी बड़ी नुकसानी हुई है, मूंग की भी नुकसानी हुई है। मूंगफली किसानों ने कुछ बोआ है, तो उस मूंगफली की अगर बात करें तो जैसे 10 एकड़ अगर कोई पास में है तो 1 एकड़ बो गई है, और 1 एकड़ वाला रखाव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें चारों तरफ खाली खेत पड़े हैं। मजबूरी बहुत है, 3% ब्याज में भी रुपए लेना पड़ेगा, ये भी किसान ने बताया, तब पूरा साल भरण पोषण कर पाएंगे। स्थिति यहाँ बहुत गंभीर है इस बुंदेलखंड की। नेताओं की अगर बात करें, रोजगार की बात करें, ना तो कोई लघु उद्योग है, ना कोई रोजगार के साधन है, सिर्फ खेती पर निर्भर रहता है पूरा बुंदेलखंड का किसान। और इस बार जब फसल नहीं है तो कई किसान अब पलायन की ओर चल दिया है, दिल्ली और मुंबई अन्य राज्यों में जाकर पलायन करेंगे और परिवार का भरण पोषण करेंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।